नमस्कार मित्रों। पुराने समय में या पुराने नियम के समय याजकों का बड़ा भारी समाज था। जब हम याजक कहते हैं तो आप समझ लीजिए कुछ पुरोहित के समान, एक पंडित के समान, यदि हम और आज की भाषा में ले आए तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो पुराने याजक थे उनका काम काज था कि वे मंदिर, जो परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर की देखभाल करें, बलिदान चढ़ाएं, कई प्रकार की चीज़ें जो बत्तियां जलाना, दीपक जलाना, साफ सफाई करना और पवित्र पवित्र स्थान में जाना। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवाई करने वाले थे। और उनके लिए एक बात ये थी कि वो दुनियादारी से ज़्यादा उनका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनको एक तरह से समझ लीजिए 24 घंटे परमेश्वर के समीप रहना था। और ऐसी आशा की जाती थी कि वो किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य में लिप्त न हो, क्योंकि वे एक विशेष कारण से बुलाए गए थे। उनको एक विशेष पवित्रता का बात बताया गया था कि वे पवित्र रहें। तो ये तो पुराने नियम की बात हुई याजकों के बारे में, पुरनियों के बारे में, है ना। लेकिन आज मैं आपके सामने एक और याजक, न सिर्फ एक याजक लेकिन महायाजक के बारे में आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। और वो महायाजक जिसे हम कहते हैं वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके बारे में आज के जो मेडिटेशन है, आज का जो मैसेज है, उसी से संबंधित है। और ज़्यादातर ये सब बातें हम नए नियम के इब्रानियों की किताब में ज़्यादा पढ़ते हैं। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना मांगते हैं तो ज़रूर आप इब्रानियों की पत्री पढ़िए, और उसमें आपको बहुत सारे और भी अन्य चीज़ें मिल जाएंगी, पता पड़ जाएंगी। सो इब्रानियों की पत्री आप ज़रूर पूरा का पूरा पढ़िए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और 23वां पद, 22वां पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और ध्यान से सुनिए कि ये जो याजक है, ये जो महायाजक है, ये किस प्रकार का था, प्रभु यीशु मसीह के क्या योग्यताएं थी, क्या बात थी, उसके विषय में वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि पूरी बात इस जो पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा उसमें आपको पता पड़ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है इब्रानियों 7:22 से, सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। तो हम देखते यहाँ तक कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात चल रही है। अच्छा, अब उस समय तो बहुत याजक हुआ करते थे। क्यों बहुत याजक हुआ करते थे? क्योंकि भाई एक याजक जीता था 60 साल, 80 साल, 90 साल उसका जीवन था और वे मर जाते थे। फिर उसके बाद दूसरा याजक लोग चुनते थे। याजक का काम करता था, मंदिर की देखभाल करता था, लोगों की सेवा करता था, और पवित्र मंदिर के अंदर जो भी काम होता था, बलिदान वगैरह, ये सब चीज़ें वो याजक करता था। और फिर उसका अंत आता था, वो भी मर जाता था, फिर और दूसरा याजक चुना जाता था। कहने का मतलब ये है कि याजक आते थे और अपना कार्य करके मर जाते थे, तो वो खत्म होते थे, दूसरा और नियुक्त होते थे। लेकिन अब एक ऐसा महायाजक आया है नए नियम में, जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ा आपके सामने।
कि 22वां पद, सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, उत्तम वाचा का याजक ठहरा। 23वें पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, वे तो बहुत से याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। मृत्यु आती थी तो और भी याजक बन जाते थे। बहुत याजक इस तरह से बनते आए, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा महायाजक है, याजक ही नहीं, एक ऐसा महायाजक है जो अनंत काल का है, जो मरने का नहीं, जो मरने का नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 24वां पद और उसका 7वां अध्याय 24वां पद, पर यह अर्थात यह महायाजक युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। ये अब टलने का नहीं, अब ये बदलने का नहीं। और इसीलिए यहाँ पर जो हम बात देखते हैं 24 में कि अनंत काल का परमेश्वर है, अनंत काल का महायाजक है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी याजक के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वहाँ पर देखते हैं यशाया नबी की किताब और उसका 9 और 6 पद, 9 और 6 पद इसी याजक के बारे में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता करके उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जी हाँ, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हजारों साल पहले दी गई थी, और ऑफ कोर्स वो नए नियम में पूरी हुई जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर, ये वो वाला महायाजक है, अर्थात यीशु मसीह। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो उसका 6वां अध्याय और 9वां पद। रोमियो उसका 6वां अध्याय और 9वां पद में क्या लिखा है? यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब ये महायाजक एक बार हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन वो जीवित हो उठा। तो कहने का मतलब है, इस महायाजक का कोई अंत नहीं है। पुराने जो याजक हुआ करते थे, वो आए, उन्होंने काम किया, मर गए। दूसरा आए, वो उन्होंने काम किया मंदिर में और मर गए। लेकिन ये महायाजक अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक है, अनंत काल के महायाजक है, और उन पर मतलब अब कोई मरेंगे नहीं, हमेशा के लिए वो है। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगूंगा, और वो है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 8वां पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसी महायाजक के बारे में। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का पहला अक्षर है, और ओमेगा ग्रीक यूनानी भाषा का आखिरी अक्षर है। कहने का मतलब शुरुआत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, बीच का भी मैं हूँ। कहने का मतलब मैं ही अनंत काल का परमेश्वर हूँ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो बदलता नहीं, अपरिवर्तित महायाजक, अनंत काल का महायाजक। तो अब हम देखेंगे, हम वापस जाएंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 7वां अध्याय, आगे पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। 23वें पद में तो हमने देखा कि वे तो बहुत से महायाजक जो होते हैं,
इसका कारण था कि बहुत मृत्यु ने उनको रहने नहीं दिया। पर ये वाला महायाजक युगानुयुग है। तो ये 24वें पद में हमने पढ़ा। 25वें पद में हम इस महायाजक के बारे में क्या पढ़ते हैं? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, सर्वदा जीवित है, सर्वदा अनंत है। जी हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ ये महायाजक अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार कर सकता है उनका जो उनके पास आते हैं विश्वास के द्वारा। इस महायाजक का एक की खूबी ये थी कि उसने खुद अपनी जान दी जानबूझ करके, ताकि जो पाप का जो परिणाम है वो मौत है, और प्रभु यीशु मसीह ने वो मौत अपने ऊपर ले ली उद्धार देने के लिए, ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित हो सके, हमारे पापों की क्षमा हो सके, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा उसके साथ रहे। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब ये है कि हमारे पापों से परमेश्वर के लहू से छुड़ाया जाना, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों का धुला जाना, माफ किया जाना, और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस असीम कृपा और अनुग्रह के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय में आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना 5 उसका 37 से 39 पद। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे पिता ने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति तुम नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। अनंत जीवन का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या कहा यूहन्ना 14:6 में? आपको शायद याद होगा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये जो हमारा महायाजक है अनंत काल का, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसने खुद अपनी जान दे दी ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारे उद्धार का कारण बन सके। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद। प्रेरितों के काम 4:12 यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और सिर्फ यीशु 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 जो हमारा महायाजक है। जी हाँ, बल्कि यीशु के नाम का मतलब ही उद्धार देने वाला, हमारे पापों से छुड़ाने वाला। तो ये इस महायाजक ने एक बार अपने आप को हमारे लिए दे दिया, और अब वो कभी मरने का नहीं, अब वो हमेशा के लिए जीवित है। 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय 5वां पद। 1 तिमोथी 2 अध्याय और 5वां पद देखिए, वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। जी हाँ, ये महायाजक जिसके बारे में हमने इब्रानियों में पढ़ा, वो एक बिजवई करने वाला था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपको याद हो, कि जो पुराने नियम में याजक हुआ करते थे वो
इजराइलियों और परमेश्वर के बीच में बिचवाई करने वाला होता था। अगर कोई रिक्वेस्ट थी, प्रार्थना थी, कोई बात परमेश्वर तक पहुंचाना था, तो याजक इजराइलियों की बातें सुन करके परमेश्वर तक पहुंचाता था पवित्र स्थान में जा करके। और अगर परमेश्वर कुछ बात इजराइलियों को बताना मांगता था तो परमेश्वर उस याजक से बात करके फिर याजक इजराइलियों के पास आकर के कहता था, भाई ऐसी ऐसी बात है। तो हम देखते हैं वो बिचवाई करने वाला था। लेकिन अब जो बिचवाई करने वाला है, बीच में है, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में। सो अब वापस हम चलेंगे फिर से इब्रानियों की पत्री जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, 7वां अध्याय, और उसका 24वां पद तो हमने देख लिया। 25वां पद में भी हमने देखा कि इस महायाजक ने उद्धार का काम पूरा किया। 26वां पद देखते हैं अब, ठीक है, इब्रानियों उसका 7:26 पद। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र, सुनिए ध्यान से, ये ऐसा वैसा महायाजक नहीं था। पुराने नियम में तो याजक वो, ठीक है, वो पवित्र जीवन जीता था, लेकिन उसका स्वभाव पवित्र, मतलब स्वभाव से वो पापी था। लेकिन हमारा महायाजक जो है प्रभु यीशु मसीह, वो तो जन्म से निष्पाप था, जन्म से ही पवित्र था, जन्म से ही निष्कपट था, निर्मल था, पाप से अलग था। जी हाँ, ये वही परमेश्वर का पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए महायाजक का काम करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं अपने पिता परमेश्वर से। तो हम देखते हैं ये जो महायाजक है वो पवित्र है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और भी कई पद यहाँ पर दिए गए हैं। पहला पत्रस 1:19, पहला पत्रस 1 और उसका 19वां पद देखें हम। वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 पद से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। जी हाँ, पैसों से नहीं हुआ है, इधर उधर जाने से नहीं हुआ है। तो फिर किससे हुआ है? 19वां पद, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। निष्कलंक मेमना, निष्कलंक पाप, निष्कलंक परमेश्वर का मेमना, निर्दोष पवित्र महायाजक, वही है पवित्र। जी हाँ, एक जगह पर लिखा हुआ है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। एक जगह पर और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसका 2 और 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 21 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। 24वां पद, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो हम देखते हैं ये पवित्र महायाजक जन्म से ही पवित्र है। हमें से कोई जन्म से पवित्र नहीं है। हम शायद पवित्र जीवन बिता रहे होंगे अगर हम मसीह यीशु में हैं, वो अलग बात है, लेकिन जन्म से हमारा स्वभाव पापी है, अपवित्र है, कलंकित है, दोषी है। और जितने भी याजक पहले हो चुके वो भी ऐसे थे, लेकिन ये वाले महायाजक अर्थात प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं।
उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन वो हमारे लिए पाप बन गया। देखिए, यहीं पर तो दिखाई देता है परमेश्वर का प्यार। वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। दूसरा कुरिन्थियों, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 21 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 क्या लिखा हुआ है? यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। प्रभु यीशु मसीह को पाप ठहराया, परमेश्वर पिता ने उसको पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मेरे दोस्तों, मित्रों, कितनी गहरी बात है। आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। हालांकि मैं बहुत साधारणतः आपको यह बात बता रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी और आत्मिक आंखें खोल सके कि परमेश्वर का कितना महान प्रेम, पर इस महायाजक जो पवित्र होते हुए भी आपके लिए और मेरे लिए अपवित्र बन गया, पाप बन गया, लेकिन वो मर करके जी भी उठा। और हमारे लिए ये बड़े खुशखबरी की बात है। और फिर हम देखते हैं फिलिपियों उसका 2:9-10-11। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 और 10 और 11 में आपके लिए पढ़ूंगा। फिलिपियों 2:9, 10 और 11। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। कितना अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के बारे में ये सब बातें जो उसने हमारे लिए किया। लेकिन फिलिपियों की पत्री मैं आपके सामने फिर से निकालूंगा। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 और 10 आपके सामने रखूंगा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो पृथ्वी में और स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी के नीचे हैं, सब यीशु के नाम पर क्या करें? घुटना टेकें, और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन है, इसको आप हल्के में न लीजिए। आप इसके बारे में दूसरों को बताइए कि यीशु मसीह कितना महान महायाजक है, जो एक बार हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए बलिदान होकर के मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब वह महायाजक हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। अब वो जीवित है। अब हमें और याजकों की जरूरत नहीं है, और बिचवई करने वालों की जरूरत नहीं है। अब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बिचवई करने वाला परमेश्वर है। सो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है महायाजक के बारे में। बस मैं थोड़ा सा और बोल करके बस ख़त्म करने वाला हूँ। वही वापस हम जाएंगे 7 और 24वें पद से। इब्रानियों उसका 7:24 पद। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर अपने लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक बार में निपटा दिया। अब बार बार बलिदान करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस। अब बस आपको क्रूस की ओर देखना है। क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, अपनी जान दी,
विश्वास से ग्रहण करना है और ये प्रभु मानकर उसके आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर इसमें आपकी अगुवाई करे कि आप इस महायाजक के बारे में और अधिक जानें। मैं तो ये विनती करूँगा कि आप पूरा ये इब्रानियों की किताब जो है पढ़ लीजिए, विशेष करके 7वां अध्याय। आशा है आपने जरूर कुछ न कुछ हमारे महायाजक अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ी बहुत बातें सीखी होंगी। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।